मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब संगठन को मजबूती कैसे मिले इस अभियान में जुट गई है। पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने भोपाल आकर गुजरात की तर्ज पर संगठन सृजन अभियान तो शुरू कर दिया, मगर राहुल ने जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को घोड़ों से जोड़कर जो कुछ कहा वो बहुत चर्चा और आपत्ति का विषय भी बन गया है। राहुल के निशाने पर पार्टी के लंगड़े घोड़े कौन होंगे, मगर कौन है जो लंगड़े घोड़े हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने संगठन को खड़ा करने की कितनी बड़ी चुनौती है, देखिए हमारी इस खबर में। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। बारात का दूसरा हुआ रेस का। एक तीसरा भी होता है, लंगड़ा घोड़ा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपनी पार्टी को रिवाइव करने में लगे हैं। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उसमें कई बार लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आए थे और कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ भी उन्होंने लंगड़े घोड़े का जिक्र किया था। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। दरअसल लंगड़े घोड़े से राहुल गांधी का मतलब पार्टी के उन लोगों से है जो पार्टी में तो हैं, लेकिन उनका योगदान शून्य है। और ऐसे ही लोगों की पहचान करने और संगठन को नए सिरे से शुरू करने के लिए कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के इस अभियान में पार्टी को सबसे निचले स्तर पर मजबूत किया जाएगा। पहले चरण में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। जिला अध्यक्ष के नाम दिल्ली से तय होंगे। हर जिले में ऑब्जर्वर जाएंगे और जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कांग्रेस के 60 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें हर जिले में 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में ब्लॉक अध्यक्षों और बूथ इंचार्जों की नियुक्ति की जाएगी। और कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 2 महीने का समय तय किया है। और कांग्रेस तो वैसे भी उम्मीद पर जो है बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना, खरी नहीं उतरती, खासकर संगठन के मामले में कुछ ना कुछ जो है दांव पेच या कुछ इस तरह का हो जाता है। राहुल गांधी ने भी कहा कि 2-3-4 लोग ऐसे होंगे कि बयान दे देंगे तो आपका सारा किया धरा समाप्त हो जाता है। फिर सवाल ये है कि आप लीडरशिप रातों रात तैयार नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस में चल रही गुटबाजी आज भी किसी से छिपी नहीं है। जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार मान चुके हैं कि पार्टी के अंदर ही एक गुटबाजी का कैंसर है जो धीरे धीरे पार्टी को खत्म कर रहा है। कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे लोग भी है जो भीतरी आती है कांग्रेस में, और जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को हराते हैं, उनको भी ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली 29-0 की हार से पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी चाहती है तो संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और नए लुक में भी आप बड़े ड्रेसिंग लग रहे हैं। जी नमस्कार। जीतू भाई, हमारा सवाल है कि राहुल के दौरे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आपका कितना जोश हाई है? नहीं, ये बात तो स्वाभाविक है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता जब आता है और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, राहुल गांधी जी का जिस तरीके का दौरे का कार्यक्रम था, सिर्फ जनरली कार्यकर्ता नेता, हमारी पूरी जो ज़िले से लेके प्रदेश तक की पूरी जो टीम थी, वो ज़िले वाइज भी हो, चाहे प्रदेश के सभी सम्मानित हमारे सीनियर नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे विधायक प्रत्याशी हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे पीसीसी के हमारे डेलीगेट्स हो, चाहे एआईसीसी के डेलीगेट्स हो, मोर्चा संगठन हो,
सबसे उन्होंने इस बार मिलने की कोशिश की और स्वाभाविक है कि जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है, अद्भुत अकल्पनीय मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस बनाने की पहल है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का स्वतः एक स्फूर्ति आई है कार्यकर्ताओं में, ये मुझे पक्का भरोसा है कि जो ग्राम पंचायत कांग्रेस का पार्टी का गठन होना, उसके बाद वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन होना, फिर उसके बाद हमारा ब्लॉक और मंडल और सबसे महत्वपूर्ण जिले का जो अध्यक्ष बनेगा, उसकी ताकत का आकलन हमने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के थ्रू जिला अध्यक्ष बनाना और फिर जिला अध्यक्ष की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी रहना कि जिसमें कोई टिकट जिले में उसकी सहमति के बगैर नहीं मिले, ये अपने आप में एक अनूठी और सकारात्मक पहल है। बिल्कुल, मगर जिस तरीके से कांग्रेस संगठन का जो केंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि पहले हम सब लोगों ने देखा है जिला अध्यक्ष पार्टी पीसीसी चीफ बनाता था, मगर अब वो केंद्रीय नेतृत्व बना रहा है, तो इस सब को किस नज़र से देख रहे हो? आपका काम तो कम हो गया, अब जिला अध्यक्ष भी आला कमान बना के भेजेंगे? नहीं, ये आप इसको, मैं आपके सवाल को ही थोड़ा बदलना चाहता हूँ। हमारा केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण हो गया। राहुल गांधी जी ने अपनी ताकत को, खड़गे जी ने अपनी ताकत को और मैंने एज ए प्रदेश अध्यक्ष मेरी ताकत को कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दी। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं की अभी ये शिकायत नहीं रह सकती कि ऊपर से थोप दिया गया व्यक्ति ही हमारा नेता है। मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक नई और विचारणीय पहल है। अल्टीमेटली किसी भी पार्टी की ताकत, उसकी जान, उसके लिए मर मिटने वाला कार्यकर्ता होता है, तो स्वाभाविक है उसकी सुनी जाना चाहिए। तो ये केंद्रीकरण नहीं हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। बिल्कुल, आप उसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के जो कुछ बयान आए थे आपके इस प्रोग्राम के दौरान, बहुत चर्चा के केंद्र में रहे, और यदि उन राहुल के बयानों को डिकोड करें तो जनता जानना चाहती कि राहुल ने आखिर किसको लंगड़ा घोड़ा कहा है, कौन है पार्टी में लंगड़ा घोड़ा? नहीं, बात यह है कि राहुल जी ने 3 घोड़ों की परिभाषा बताई थी। एक परिभाषा थी कि जो फाइटर रेस के घोड़े होते हैं, युद्ध के घोड़े होते हैं, वो स्वाभाविक है जो बीजेपी से लड़ेंगे, विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे, किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं। अरे जब कार्यकर्ता लड़ेगा, नेता लड़ेगा, तो स्वाभाविक है उस पर मुकदमे लगेंगे, उस पर यातनाएं होगी, उसका व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स उसके परिवार पे भी जाएगी। तो इन सब परिस्थितियों के बाद लड़ेगा वो है फाइटर, वो चाहे ब्लॉक में लड़े या जिले में लड़े, या वो रेस का घोड़ा है। दूसरा होता है शादी का घोड़ा। शादी का घोड़ा जैसे ही सत्ता प्रेशर डाले कि पार्टी छोड़कर, विचार छोड़कर बीजेपी में चले जाना, विपक्ष में चले जाना, वो लोग गए हैं, देखे हैं आपने। बिल्कुल, वो बहुत सारे थे, वो शादी के घोड़े थे। जहाँ पर सत्ता होती है वहाँ तमाशा होता है, वहाँ ताकत होती है, वहाँ उत्सव, एक तरह से उत्सव होता है। तो उत्सव में नाचने के लिए गए, सत्ता पाने के लिए गए। वो आपने देख लिया, शादी के घोड़े हैं, अब नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और जो लंगड़े घोड़े की उन्होंने एक जो मुहावरा बताया, वो इसलिए बताया कि हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं न्यूसेंस, जिनको अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा लगने में, अगर अच्छा काम हो उसमें अपने महत्व को फंसाने के लिए कुछ न कुछ लंगड़ी तंगड़ी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा काम करो तो पार्टी में सहयोग करो, और न्यूसेंस करो, अनुशासनहीनता करो, अलग अलग प्रकार की पार्टी को बयानों से या अलग अलग तरीके से घात पहुंचाओ, तो कृपया करके अभी आराम करो, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। ये क्लियर है। इसमें मगर क्या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको लग रहा है कि क्या उनको तो लंगड़ा घोड़ा कह के पार्टी बहा तो नहीं कर रही है, किनारे तो नहीं बिठा रही है? क्या इस बहाने नई पीढ़ी को आगे लाने की कवायद है ये? नहीं, ये आप मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, पर जो सीनियर मोस्ट नेता है उसने पूरी ज़िंदगी के 50-50 साल पार्टी में दिए और वफादारी से दिए। पूरी ज़िंदगी की अपनी पूरी पूंजी इस विचार को ताकत देने के लिए दी। उनने भी तकलीफ पाई समय समय पे, हमेशा उतार चढ़ाव से लड़ते रहे और पार्टी के साथ खड़े रहे। उनके लिए कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ऐसा? राहुल गांधी ने जो कहा उन लोगों के लिए कहा जो अनुशासनहीन बात करते हैं, उन लोगों के क्या जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए क्या जो बीजेपी से मिल जाते हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें क्या बुरा है? नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है। उस बयान के अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। एक बयान आपका भी था, तो मेरा सवाल ये कि पार्टी में गुटबाजी के जो कैंसर से उबरने के आपने कोई दवाई तलाश पाए हैं या सीधे ऑपरेशन करेंगे? नहीं, पर ब्रिजेश जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछले 8-10 महीने से कांग्रेस में एक वाकया ऐसा बताओ जिसमें ग्रुपिज्म दिखा हो, जिसमें 2 विचार अलग अलग दिखे हो।
अखबार में कोई खबर मीडिया जनसंपर्क विभाग देता है कि लड़ाई बताओ कांग्रेस के अंदर, तब भी नहीं मिलती। अब तो सारे जो पेड एक तरह से प्रोसेस होता है उसके बाद भी कांग्रेस में लड़ाई नहीं, एकजुट रहते हैं हम लोग, एकजुट हैं हम लोग, एकजुट रहेंगे हम लोग, और अंत में एकजुटता से सत्ता पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में। नहीं बिल्कुल, वो तो चूंकि बयान आप ही का था कि पार्टी में गुटबाजी कैंसर की तरह है, पर चलिए छोड़िए उसको। एक मेरा आखिरी सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो मंच से दूरी बना ली है, क्या इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने कितनी सराहनीय वर्क किया है भैया, इसको आप सकारात्मक दृष्टि से क्यों नहीं देखती मीडिया? उन्होंने ये समझाने की कोशिश की प्रदेश के नेताओं को, उन्होंने समझाने की कोशिश की प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि हम सब एक साथ, अब कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर रहो, इसमें बुरा क्या कहा? इसको आप सकारात्मक दृष्टि से क्यों नहीं लेते हैं? उन्होंने जिस तरीके से 50 साल कांग्रेस की सेवा करते हुए अगर दिए और हम 25 साल से सत्ता में नहीं है, तो एक वफादार विचार को जीने वाला आदमी कोई नयापन क्यों नहीं करेगा? और मैं सोचता हूं कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके की मूवमेंट पे लगे कि हम कार्यकर्ता और नेता अलग अलग नहीं है, एकजुट है, एक साथ है, एक जैसे हैं, सब सड़क पे हैं, सब विपक्ष में है। तो उन्होंने ये बात कही, इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। उनने विस्तार से अपनी बात कह दी, एक तरह से पोस्टमार्टम करके कह दिया। तो उसमें भी आपको अगर मीडिया को कुछ असहज लगता है या समझ में नहीं आता है तो मैं इसका क्या कर सकता हूं? नहीं, आप कुछ मत करिए, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी पार्टी को संगठन में मजबूती मिले, और आप तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर आप तो मंच पे ही रहेंगे ना, आप तो नीचे नहीं बैठेंगे दिग्विजय सिंह जैसे? नहीं, हम सब परिवार के लोग एक साथ कभी भी नीचे भी बैठेंगे, और जब मंच पे जाएंगे तो सत्ता के साथ जाएंगे, चिंता नहीं करें आप। क्या बात है। चलिए जीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपने विस्तार न्यूज़ के लिए जो इतना समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। और इस मुद्दे पर हमारा पॉलिटिकल कमेंट ये है कि एमपी में कांग्रेस की सत्ता में वापसी संगठन की मजबूती के बिना संभव नहीं है, और ये बात राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी तक समझ गए हैं। संगठन में मजबूती और गुटबाजी को दूर करना ही अब कांग्रेस की प्राथमिकता होगी।